Hello everyone. Now we shall discuss the applied physiology of hearing. Now it mainly consists of three types of hearing loss: conductive hearing loss, sensory neural, and the mixed. Now first we shall discuss about the conductive hearing loss. Now this occurs when the sound is not conducted efficiently, and as we had just discussed, the conductive system was the outer ear and the middle ear. So from the outer ear to the middle ear, if the problem is at any place, then the sound will not be conducted properly. So it usually involves a reduction in the sound level and you lose the ability to hear faint sounds. This can be corrected medically or surgically. Next. Next. Now the causes of conductive hearing loss. Now the conditions which are associated with middle ear are fluid in the middle ear, like from cold or allergy. This is known as otitis. And then otitis media is mainly the inflammation of the middle ear. Then poor eustachian tube function. As we had just discussed, that eustachian tube opening is in the middle ear and the pharynx. So if the eustachian tube function is poor, then again it will result in a middle ear pathology. Then perforated eardrum. Eardrum means tympanic membrane. जो हम बोलते हैं कान के पर्दे में छेद हो गया. So perforated eardrum, this will result in easy conductivity of air and also the infection, and water will also directly enter into the middle ear. Then any benign tumors, impacted earwax or cerumen, मतलब जो कान में वैक्स भर जाती है, तो अगर आप प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करोगे ईयर को, तो अगेन वैक्स विल गेट इम्पैक्टेड, that is it will solidify also there, and then again it will result in conductive loss. Then if there is an infection in the ear canal, this is known as external otitis. Commonly it occurs due to water of the swimming pool. तो अगर आप बहुत ज्यादा स्विमिंग करते हो और वो प्रोटेक्टिव ईयर मफ्स नहीं लगाते हो, तो उसके पानी से अगेन इट कैन रिजल्ट इन इन्फेक्शन. देन प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन बॉडी मतलब बाहर से कुछ भी, जैसे कान साफ करने के लिए माचिस की तीली या कुछ आपने यूज करा और वो कान में टूट गई, तो उसकी वजह से, या फिर किसी केसेस में मक्खी या कुछ एंटर कर जाता है कान में, तो अगेन इट कैन रिजल्ट इन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. Then ossification of the ossicular chain, that is otosclerosis. मतलब जो मेलियस इंकस और स्ट्रेटीज हैं वो साथ में ऑसिफाई हो गई हैं और वो आगे कंडक्ट नहीं कर पा रही उस वजह से. फिर एब्सेंस या मैलफॉर्मेशन, मतलब कंजेनाइटली या बर्थ के टाइम ही आउटर ईयर कैनाल और मिडल ईयर सही से नहीं बना. तो नेक्स्ट. Next. Sensory neural and mixed loss. Sensory neural मतलब inner ear और eighth nerve को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. भाई कोई भी डिसीज की वजह से, ट्यूमर, एकॉस्टिक न्यूरोमा, मीनियर्स डिसीज, कोई बर्थ इंजरी हो गई, हेड पे ट्रॉमा हो गया, मतलब कोई चोट लग गई एक्सीडेंट की वजह से, या फिर ड्रग्स होते हैं कुछ जो बिल्कुल टॉक्सिक होते हैं, ऑडिटरी सिस्टम को जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं कुछ जैसे पेंड्राइट सिंड्रोम, इन सब में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाता है. नॉइज एक्सपोजर, मतलब अगर आप कान में बहुत देर तक ईयर प्लग्स लगा के बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हो तो सुनने में थोड़ी हेयरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है.
मिक्स्ड लॉस मतलब दोनों तरह का है, कंडक्टिव भी है, सेंसरी न्यूरल भी है, और इसमें डैमेज हो गया आउटर ईयर और मिडल ईयर और इनर ईयर को भी, तो मतलब पूरा का पूरा आपका हियरिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, तो दोनों तरह का लॉस हो जाएगा, कंडक्टिव भी और सेंसरी न्यूरल। नेक्स्ट, नाउ द एटियोलॉजीज ऑफ द कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल जो अभी डिस्कस करी, उनको ही बिल्कुल टैबुलेटेड मैनर में लिखा हुआ है, सेम दोनों में वही सारे प्रॉब्लम्स है। सेंसरी न्यूरल में दो टर्म मेंशन है, कॉक्लियर एंड रेट्रोकॉक्लियर। तो कॉक्लियर मतलब जो इनर ईयर में कॉक्लियर को इन्वॉल्व कर रहा है, और रेट्रोकॉक्लियर मतलब जो कॉक्लियर के पीछे मेनली जो एट्थ नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है। ये तो कॉक्लियर में प्रेस्बिक्यूसिस मतलब जो ओल्ड एज के साथ हो जाएगा, ओटोटॉक्सिसिटी जो ड्रग्स वगैरह से, वही नॉइज इंड्यूस्ड। मीनियस डिसीज एक होता है टेम्पोरल बोन में अगर ट्रॉमा हो गया, जिसे अभी बताया था टेम्पोरल लोब में हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, तो अगर वहां पे कोई ट्रॉमा या इंजरी हो जाए, मेनिंजाइटिस, फिर वायरल लैब्रिंथाइटिस, इन सब केसेस में अगेन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। एकॉस्टिक न्यूरोमा एट्थ नर्व का ट्यूमर होता है। नेक्स्ट, प्रीवियस, tuning fork test and their interpretation. So if you have to see the difference between conductive hearing loss and sensory neural hearing loss. So if at all the question comes in exam also, पहले मेंशन करो कंडक्टिव क्यों हो रहा है, जब वो एक्सटर्नल और मिडल ईयर को इन्वॉल्व कर रहा है और कंडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है, और सेंसरी न्यूरल कब हो रहा है, जब वो इनर ईयर और एट्थ नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है। तो जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है सेंसरी कंडक्शन वाला, वो ट्रांसडक्शन जो होनी है हेयरिंग की, जो भी आप सुन रहे हो वो वाला पार्ट इन्वॉल्व है, तो सेंसरी न्यूरल। फिर दोनों के कॉजेज बता दो 4-5, उसके बाद ये टेस्ट में क्या क्या डिफरेंस है। तो रिनीज टेस्ट, इसमें नॉर्मली क्या होता है, एयर कंडक्शन जो होती है, एसी मतलब एयर कंडक्शन इज मोर देन बीसी, बीसी मतलब बोन कंडक्शन, तो इसको हम बोलते हैं रिनीज टेस्ट पॉजिटिव। और कंडक्टिव में रिनीज नेगेटिव होता है, सेंसरी न्यूरल पार्शियल डेफनेस है अगर, उसमें भी रिनीज पॉजिटिव है, मतलब एयर कंडक्शन जो होती है वो बेटर होती है बोन कंडक्शन से। अब वेबर्स टेस्ट में नॉर्मली लेटरलाइज नहीं होता है, कंडक्टिव में लेटरलाइज होता है टुवर्ड्स अफेक्टेड ईयर, सेंसरी न्यूरल में लेटरलाइज टुवर्ड्स हेड ईयर। फिर श्वाबैक्स टेस्ट में नॉर्मली इक्वल है, कंडक्टिव हियरिंग में पेशेंट का बेटर है, सेंसरी न्यूरल में एग्जामिनर का बेटर है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट में इट इज सेम एज एग्जामिनर, नॉर्मली आल्सो इन कंडक्टिव आल्सो, बट सेंसरी न्यूरल में रिड्यूस्ड है। अब ये होते क्या है टेस्ट। नेक्स्ट, अब इसमें ए पार्ट में आप क्या टेस्ट कर रहे हो, ए और बी में आप टेस्ट कर रहे हो रिनीज टेस्ट। तो अब ये इन्होंने हाथ में क्या लिया हुआ है, ट्यूनिंग फोक लिया हुआ है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, ट्यूनिंग फोक को हाथ पे वाइब्रेट करते हो, और जैसे ही आपने उसको हाथ पे वाइब्रेट करा, आप पहले सब्जेक्ट जो हमारा पेशेंट है उसको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देते हो कि आप पहले उसके कान के पीछे रखोगे, मतलब मैस्फर्ड प्रोसेस पे, फिर उसको कान के आगे लाओगे। तो सब्जेक्ट को ये बताना है कि उसको कान के पीछे कब सुनना बंद हो गया तो वो अपना हाथ जो है वो खड़ा कर देगा, और फिर जब आप कान के आगे लाओगे तो फिर दोबारा खड़ा कर देगा। जब आप कान के पीछे लगा के टेस्ट कर रहे हो तो वो बोन कंडक्शन है, और जब आप कान के आगे लाते हो तो वो एयर कंडक्शन है। तो नॉर्मली हमारी एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज जैसे अभी हमने पहले डिस्कस करा था, जो मिडल ईयर है उसमें एम्प्लीफिकेशन फंक्शन है,
मतलब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और मिडल ईयर के ऑसिकल्स हैं वो एम्पलीफाई कर रहे थे साउंड को। तो इसीलिए जब आप एयर से साउंड कंडक्ट कर रहे हो, मतलब एक्सटर्नल ईयर फिर मिडल ईयर फिर इनर ईयर, तो आपको उस टाइम पे साउंड जो होगी वो बेटर सुनाई देगी। इसीलिए नॉर्मली एयर कंडक्शन जो होती है वो बोन कंडक्शन ज्यादा होती है, और सेंसरी न्यूरल में भी ज्यादा रहेगी। पर कंडक्टिव में क्या हुआ, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर में तो पैथोलॉजी हो गई, कोई वैक्स है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है, तो उन कंडीशंस में एयर कंडक्शन तो वर्क कर ही नहीं रही है, और मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर वो एम्पलीफाई भी नहीं कर रहे साउंड को। तो इसलिए उन कंडीशंस में बोन कंडक्शन जो होती है वो बेटर हो जाती है। इसलिए डिफरेंस में जो हमने पढ़ा, बोन कंडक्शन मोर देन एयर कंडक्शन इन कंडक्टिव हियरिंग लॉस। फिर जब आप वेबर्स टेस्ट करते हो, जो नीचे सी डायग्राम बना है वेबर्स टेस्ट, इसमें क्या कर रहे हो, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके सिर के बिल्कुल बीचों बीच रखते हो या फिर माथे के बिल्कुल बीच में, और सब्जेक्ट को क्या बताना है कि उसको कौन से कान में ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है, मतलब जो ज्यादा वाइब्रेशंस फील हो रही है। तो नॉर्मली तो दोनों कान में बराबर आएंगी। सेंसरी न्यूरल में जो कान आपका बेटर है उसमें ज्यादा अच्छी आएगी, और कंडक्टिव न्यूरल में उस कान में ज्यादा अच्छी आएगी जिसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस प्रेजेंट है। तो ये क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ बोन कंडक्शन टेस्ट हो रही है, और कंडक्टिव में क्या है, जो अफेक्टेड ईयर है जिसमें वैक्स है या कुछ प्रेजेंट है, फॉरेन बॉडी है, तो उसमें आपको बाहर की आवाज तो सुनाई दे ही नहीं रही, उसमें तो सिर्फ ट्यूनिंग फोक की आपको वाइब्रेशन सुनाई देगी, तो उसमें वो जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, इसलिए उसमें बोन कंडक्शन बेटर होती है। और यही रीजन है कि जब आप एग्जामिनर से कंपेयर कर रहे हो श्वाबैक्स टेस्ट में, तब भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जो पेशेंट है उसकी बोन कंडक्शन बेटर है एग्जामिनर से, क्योंकि उसमें मास्किंग इफेक्ट्स जो है आउटर साउंड का या एनवायरमेंटल नॉइज का वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कान में वैक्स या कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट थे और इनकी इंटरप्रिटेशन, तो डिफरेंस में आपको ये मेंशन करना है। थैंक यू।